हेलो नमस्कार, वेलकम टू कारगिल न्यूज़ इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की है कि नीट यूजी 2027 परीक्षा अगले साल से पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी। पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि पेपर लीक के बाद रद्द हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा का री एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाएगा। देश भर के लाखों छात्रों के लिए यह परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, जबकि मामले की जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका के साथ डील व्यापार के लिए नहीं, बल्कि गौतम अडानी को बचाने के लिए की जा रही है। यह बयान उस रिपोर्ट के बाद आया जिसमें दावा किया गया कि अमेरिकी न्याय विभाग अडानी के खिलाफ लगाए गए आरोप वापस लेने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब जनता को समाजवादी पार्टी की साइकिल की याद आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील पर भी अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए इसे महंगाई से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की कथित 54 विदेशी यात्राओं का ब्यौरा मांगा है, जिन्हें पार्टी ने अघोषित दौरे बताया। वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि यह एनडीए सरकार की विदेश नीति में लगातार मिल रहे झटकों से ध्यान भटकाने की रणनीति है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे आयोग को एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दी है। एमएचए की नई अधिसूचना के अनुसार आयोग अब अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को 20 नवंबर 2026 तक सौंपेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और क्षमता बढ़ाने के कार्यों के बाद ओडिशा का रेल नेटवर्क करीब 500 अतिरिक्त ट्रेनों को संभालने में सक्षम होगा। सरकार के मुताबिक इस विस्तार से राज्य में रेलवे कनेक्टिविटी मजबूत होगी और यात्रियों के साथ साथ माल परिवहन को भी बड़ा फायदा मिलेगा। एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और रेड सी में सुरक्षित और निर्बाध समुद्री आवाजाही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और क्षेत्रीय शांति व कूटनीति के लिए बातचीत जारी रखने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनावी मतदाता सूची संशोधन के तहत एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की है, जो 30 मई से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा। इस चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 साल पुराने संबंधों को याद करते हुए कहा कि दोनों के रिश्ते में हमेशा अपनापन रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित अपनापन नामक एक पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उनमें राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभवों का जिक्र किया है। मदान दिलावर ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है और जहां भी गड़बड़ियां मिलेंगी सरकार उन्हें ठीक करने का काम करेगी। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पेपर लीक मामले के कुछ आरोपियों के संबंध भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में दावा किया गया है कि लाल किला विस्फोट मामले के आरोपी के संबंध अलकायदा से जुड़े थे। जांच एजेंसी के मुताबिक यह एक बड़े जिहादी षड्यंत्र का हिस्सा था, जिसमें कट्टरपंथी बने कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स भी शामिल थे और अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट की विचारधारा से प्रभावित थे। नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे की शुरुआत पर अब अबू धाबी पहुंचने पर उनके विमान को F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया। भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच इस दौरे के दौरान एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से जुड़े 2 बड़े समझौतों पर मुहर लगाने की उम्मीद है। डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में प्रस्तावित नए बॉलरूम प्रोजेक्ट की लागत $1 बिलियन तक पहुंचने पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए निर्माण के लिए पिछले साल व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग को गिराने का आदेश दिया गया था, जहां पहले फर्स्ट लेडी के कार्यालय और एक छोटा थिएटर मौजूद था।
डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका के पतन वाली टिप्पणी से सहमति जताते हुए कहा कि यह गिरावट उनके नहीं बल्कि जो बाइडेन प्रशासन के दौर में हुई थी। ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर बड़ी वापसी की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान युद्ध के असर को कम करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरा समाप्त करने के बाद ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका ज्यादा समय तक धैर्य नहीं रखेगा और तेहरान को जल्द समझौता करना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को एप्पल के खिलाफ चल रही जांच में फिलहाल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया जब एप्पल की ओर से वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी ने अदालत को बताया कि मामले की सुनवाई जुलाई में तय है, लेकिन सीसीआई ने 21 मई को अंतिम सुनवाई का नोटिस जारी कर दिया था। नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एलपीजी सप्लाई और रणनीतिक तेल भंडार को लेकर अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच ऊर्जा संकट की आशंका को देखते हुए ये समझौते भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए अहम माने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान उनके विमान को यूएई एयर स्पेस में F-16 फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट किया, जिसका वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने भी साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह 5 देशों का दौरा ऐसे समय में शुरू हुआ है जब ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण देश भर में सामान ढुलाई की लागत करीब 3% तक बढ़ सकती है। पश्चिम एशिया संकट और ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ा है, जिसका असर आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी पड़ सकता है। एस जयशंकर ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत की। राजनाथ सिंह और एन चंद्रबाबू नायडू ने 16,000 करोड़ के एएमसीए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परियोजना से करीब 7,500 रोजगार पैदा होने की उम्मीद है और यह भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।